अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो मैं चाय बनाती, शाम का टाइम है, पिछले दिन का ये व्लॉग है। और चाय बना रही थी मैं इस वक्त, क्योंकि चाय के बगैर तो सुबह भी मज़ा नहीं आता और शाम की चाय की भी अपनी ही बात है। चाहे जितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन चाय की आदत है मुझे और मैं पीती हूँ। मैं ज़्यादा चाय पीने वाला में से तो नहीं हूँ, लेकिन ये 2 टाइम की चाय तो मैं मस्त पीती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अभी अपनी चाय पीऊँगी। और रेहान गया हुआ था अपने अबू के साथ बाहर, कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनके लिए सामान लाने के लिए गया हुआ था। तो पीछे से हाशिम ने उसका बैग खोल के उसकी बुक निकाल के और ये हालत कर दी। उसकी बुक, सारी बुक उसकी ख़राब कर दी थी। वो इसी तरह शरारती है। हाशिम बहुत ज़्यादा शरारती है, जिसकी भी बुक देखते छोड़ता नहीं है, तो बस मुझे पता है। खैर बुक तो उसने नहीं ले ली और अब बैग भी अपनी हिफाजत से रख दे। वो कहते हैं ना, दूध का जला भी फूंक फूंक के पीता है। तो अभी अपने बैग का ख्याल रखता है। फिर अपने साथ बर्गर वगैरह ले आया था कुछ खाने के लिए, और बच्चों ने बर्गर वर्गर खाए। बहुत शौकीन है मेरे बच्चे भी बाहर की चीज़ें खाने में। वो भी चाहते हैं कि बस हर वक्त बाहर से हम चीज़ें ला ला के खाएँ। घर की चीज़ें भी खाते हैं, लेकिन इतनी कोई ख़ास नहीं। घर में भी कुछ बना के दे दो तो खा लेते हैं, लेकिन बाहर से लाने में ज़्यादा खुश होते हैं। बस अब इधर वो बर्गर, बच्चे मेरे सारे बर्गर खाएंगे। और इशाल ने लिया था, हिबा ने खाया है। हाशिर तो ठीक नहीं था, उसकी तो तबीयत ही ख़राब थी। वो तो 2 दिन से बिल्कुल उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैगी मंगाए थे मैंने उसके रेहान के लिए। वो स्कूल लंच में मैगी अपने साथ ले जाता है। मैगी वो सिर्फ खाता है और कुछ नहीं लेके जाता। वो कहते बस ये दे दो। बनाने में भी ईजी है, बस जल्दी से बन जाते हैं। सुबह के टाइम तो वैसे भी इंसान नींद की वजह से कुछ कर ही नहीं पाता। पूरी रात भी बच्चों के साथ गुजारो तो फिर सुबह जो है ना, मेरी आंखें बंद होती हैं और मैं पूरा नाश्ता अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बना रही होती हूँ। और आज रेहान तो नाश्ता करके नहीं जाता, उसकी आदत नहीं है नाश्ता करने की, शुरू में करता था। बस इधर मैं हाशिर को डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। हाशिर की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उसका सीना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, खांसी शुरू हो गई थी, आवाज़ भी बिल्कुल बैठ गई थी। तो तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, फ्लू की वजह से। गर्मी, इतनी सख्त गर्मी थी कि बाहर निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उसको मैं ले गई। मैंने कहा मैं गर्मी को देखूंगी अपने बच्चे को। तो खैर मैं उसको ले गई। करीब ही था हॉस्पिटल, जो है हमारे घर के, ज़्यादा दूर नहीं है। बस वहाँ पे बहुत हशर, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। सब पेशेंट बहुत ज़्यादा, बच्चे सब की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। रश थी बहुत ज़्यादा, गर्मी की वजह से भी लोग ज़्यादा परेशान थे और रश की वजह से भी। तो खैर हमारा तो नंबर जल्दी आ गया था। फिर बस हम घर वापस जा रहे हैं अभी। जल्दी नंबर आ गया था, तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे तक हम वापस अपने घर आ गए थे। रेहान थक गया था तो उसको नींद आ रही थी। मैंने उसको कहा भी सोना नहीं है, घर जाके सुलाऊंगी, क्योंकि आपको पता है बच्चे सो जाते हैं गाड़ी में तो रिक्शे वगैरह में, तो फिर घर जाके सोते नहीं हैं, फिर तंग करते हैं, नींद पूरी नहीं होती उनकी। तो इस वजह से मैंने उसको नहीं सोने दिया। घर जाके ही फिर मैंने उसको सुलाया, लेकिन उस वक़्त वो नहीं सोया। फिर भी वो अपने खेल कूद में ही लगा रहे, जितने भी बीमार हो जाए ना, लेकिन ये अपनी जो खेल कूद होती है ना, वो छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने अपनी शरारती करनी ही करनी है शरारतें, तो बैठना नहीं है। बस यहाँ पे आके रेहान स्कूल से आ गया था, तो फिर उसके लिए मैंने मैगी बनाई। वो नहीं लेके गया था साथ में, लंच में कुछ और लेके गया था। फिर मैगी घर आके उसने खाई, बाकी बच्चों को भी दी। बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे बच्चे मैगी। दिन में 2-3 दफ़ा भी दे दो ना तो ले लेंगे। आटा तकरीबन यहाँ रोटियों के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। बस रोटी बनाने का भी टाइम था, जुमे का दिन था। मैंने कहा चलो पहले बच्चों को मैगी दे दूँ, ये खा लें, तो उसके बाद मैं रोटियाँ वगैरह खाना बना के दे दूँगी बच्चों को, तो ले लेंगे। रोटियाँ पका रही थी मैं इधर। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, तो इसलिए रोटियाँ ज़रा ज़्यादा होती हैं। मुझे रोटियाँ बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
सालन बना लें, मुझसे बर्तन धुलवा लें, कपड़े धुलवा लें। इस्त्री और जो रोटियां पकानी और आटा गूंदना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मजबूरन करना पड़ता है ना। तो करते हैं। लड़की होते भी ये काम मेरे हिस्से में आया था, शादी के बाद भी तो है ही है। तो चलो खैर कोई नहीं, बना ही लेते हैं रोटियाँ, इतनी मुश्किल भी नहीं है। इधर रोटी बना रही हूँ मैं, तो इसके बाद बस मैं यहाँ बच्चों को अपने खाना दूंगी, खाना खाएंगे। सोते तो है नहीं, अभी दोपहर को दिन की रूटीन उनकी बहुत डिस्टर्ब हुई है। तो बस हाशिर से एक था जो सोने के लिए बस इधर बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल थक चुका था। वो मेरी टांगे पकड़ के खड़ा हो जाता है आके किचन में, कभी बर्तन सारे फैला देते हैं, इधर एक फेंको उधर दूसरा फेंको, तो पूरा किचन इधर उधर कर देता है, तहस नहस कर देते हैं मेरे लिए किचन। फिर मैं उसको कभी कभी डांट के भगा भी देती हूँ, तो मेरे लिए कम करने के बजाय और बढ़ा देते हो। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी फारिग होने की कि मैं तुम्हें ले लूँ, तो तुम और ज़्यादा काम बढ़ा देते हो। फीडर भी बॉयल कर दिए, हिबा और हाशिर दोनों फीडर पीते हैं मेरे बच्चे। हिबा तो अभी 3 साल की हुई नहीं है, जब इंशाल्लाह 3 साल की हो जाएगी तो फिर मैं छुड़ा लूँगी उसका फीडर। और हाशिर तो अभी बहुत छोटा है। और यहाँ पे बस मैं कलूल रह गए थे कल शाम के, तो फिर उनको मैं ज़रा तड़का दे रही हूँ। यहाँ पर टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का तड़का है, और कुछ भी नहीं है इसमें। नमक है बस थोड़ा सा, हस्बे ज़ायका, जितना आप खाते हैं। तो बच्चे शौक़ से खाते हैं ये चीज़ें। सब्जियां बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते हैं, सिर्फ एक आलू खा लेते हैं, बाकी कोई सब्जी भी नहीं खाते मेरे बच्चे। बस वो कहते हैं हर वक्त हमें चावल ही चाहिए, चावल हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, चिकन हो, ये चीज़ें तो वो शौक़ से खाते हैं। मैं कोशिश भी करती हूँ उनको देने की, बस क्योंकि हर माँ बाप की खुशी अपने बच्चों की खुशियों में ही होती है, तो वो जो चाहते हैं फिर माँ बाप वही करते हैं। और वैसे ही मेरा ब्लॉग, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।